आइए अब हम लोग उपचायक के बारे में जानते हैं कि उपचायक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो क्या कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिसके कारण किसी पदार्थ का उपचयन होता है उसे उपचायक कहते हैं। परिभाषा को हमें गौर से समझना चाहिए। वैसा पदार्थ जिसके कारण किसी पदार्थ का मतलब क्या, अभिकारक का उपचयन होता है उसे उपचायक कहते हैं। और एक होता है अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसा पदार्थ जिसके कारण किसी पदार्थ का अपचयन होता है उसे अपचायक कहते हैं। तो दो शब्द है, एक है उपचायक और दूसरा है अपचायक। उपचायक वो है जिसके कारण किस उपचयन होता है और अपचायक वो है जिसके कारण अपचयन होता है। गौर से समझना है, उपचयन अभिकारक का होगा, अपचयन अभिकारक का होगा, लेकिन उसको कराने के लिए उस किसी पदार्थ का उपचयन हो या अपचयन हो उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। तो जो जिम्मेदार है, उपचयन कराने के लिए जो जिम्मेदार है वो उपचायक है, अपचयन कराने के लिए जो जिम्मेदार है वो अपचायक है। आइए उसको हम समझते हैं कि वो कैसे। उसको आप गौर से ऐसे समझो, जब हमने रेडॉक्स अभिक्रिया में कहा था कि एक अभिकारक का उपचयन दूसरे का अपचयन, तो वो एक्चुअली दूसरे की वजह से ही होता है। थोड़ा सा ये एग्जाम्पल से समझेंगे हम उसको। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस O2 तो बन जाता है MgO। अब एक चीज़ गौर से देखो कि यहाँ किसका उपचयन हुआ, तो तुम बोलोगे सर मैग्नीशियम का उपचयन हुआ। ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ कि मैग्नीशियम का ही उपचयन हुआ है, मैं कहाँ किसी और के बारे में कह रहा हूँ। तो मैग्नीशियम का उपचयन तो हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, इसीलिए ना मैग्नीशियम का उपचयन हुआ। अब एक चीज़ सोचो कि अगर ये ऑक्सीजन ही नहीं होता तो क्या मैग्नीशियम का उपचयन होता? बिल्कुल नहीं होता। क्यों होता? जब ऑक्सीजन ही नहीं होता तो मैग्नीशियम का उपचयन क्यों होता? क्योंकि उपचयन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो उपचयन कहाँ से होगा? तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर O2 जो है वो उपचायक का कार्य कर रहा है, इसी के वजह से मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। ये बाबू ना होते तो इसका उपचयन नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें ऑक्सीजन होगा, मतलब जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही किसी को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। इसका मतलब ये है कि जिसमें ऑक्सीजन होता है वही उपचायक का कार्य करेगा। जिसमें सब में, अब ऐसा नहीं कि जितनी चीज़ों में ऑक्सीजन है, क्योंकि वो जब देगा तब ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो ऑक्सीजन नहीं दे पाती। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, आप कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इतना ऐसे ज़बरदस्त बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं कार्बन, और कार्बन ना ऑक्सीजन को छोड़ेगा ना ऑक्सीजन कार्बन को, तो यहाँ वो ऑक्सीजन कहाँ से दे पाएगा? कि Fe2O3 प्लस Al, एल्युमिनियम, तो बनता है Al2O3 प्लस Fe। तो यहाँ पर किसका उपचयन हो रहा है? एल्युमिनियम का उपचयन हो रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम में यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो किसका उपचयन हो रहा है? एल्युमिनियम का उपचयन हो रहा है। सवाल यह है कि एल्युमिनियम का उपचयन किसके वजह से हो रहा है? एल्युमिनियम का उपचयन ऑक्सीजन की वजह से नहीं, फेरिक ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड में ही ऑक्सीजन है। तो फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, जो ऑक्सीजन उन्होंने एल्युमिनियम को देने का काम किया। तो अगर फेरिक ऑक्साइड न होता तो एल्युमिनियम का उपचयन नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर यह उपचायक का काम करता है। अब आइए थोड़ा सा अपचायक को समझते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसके कारण किसी पदार्थ का अपचयन होता है, अब देखते हैं ये क्या है। आइए इसी वाले रिएक्शन को लेते हैं, अब इसको हम अपचायक के सेंस में लेते हैं। इसमें किसका अपचयन हो रहा है? किसका? अच्छा हाँ, तो यहाँ पर जो है आपको Fe2O3 में ऑक्सीजन है और यहाँ Fe में ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है? फेरिक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी होती है उसी का अपचयन होता है। तो फेरिक ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन निकल रहा है और इसका अपचयन हो रहा है, तो सवाल ये है कि इसका ऑक्सीजन लेने का काम कौन कर रहा है? एल्युमिनियम कर रहा है। इसका मतलब अगर एल्युमिनियम ना होता तो ये इसको ऑक्सीजन देने का काम नहीं करता। ये इनके वजह से इनका ऑक्सीजन इससे निकल गया, समझ रहे हो ना? तो एल्युमिनियम यहाँ पर किसका काम करेगा? अपचायक का काम करेगा। बहुत सिंपल सी बात है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा वही किसी से ऑक्सीजन लेने का काम करेगा।
तो इसका मतलब वो किसके रूप में काम करेगा, अपचायक के रूप में काम करेगा, क्योंकि वो लेगा किसी से तो उस बेचारे में ऑक्सीजन की कमी होगी। जब हम किसी से कुछ लेंगे तो जो चीज़ हम उससे लेंगे तो उसमें तो उसी की कमी होगी ना। अगर एल्युमिनियम इससे ऑक्सीजन ले तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। और एल्युमिनियम के वजह से एल्युमिनियम क्या है, एक अपचायक है। एक और कुछ रिएक्शन और लेते हैं जहाँ पे और आपको मज़ा आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक और रिएक्शन देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये बना कॉपर प्लस H2O। अब यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है भाई, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। पर मेरा सवाल ये है कि उस बेचारे का अपचयन क्यों हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये हजरात यहाँ बैठे हुए हैं इसका ऑक्सीजन पकड़ने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि H2 में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार है। अगर हाइड्रोजन ना होता तो इससे ऑक्सीजन कोई नहीं ले पाता। इसका मतलब हाइड्रोजन ही वह चीज़ है जिसकी वजह से अपचयन हो रहा है। इसका मतलब यह एक अपचायक का काम कर रहा है। अब आइए हम लोग समझते हैं संक्षारण को। संक्षारण क्या होता है, देखो संक्षारण को हमने परिभाषित लिखा हुआ भी, अब उसको समझ लो। संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया, एक केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया है एक तरह का। तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं, मेटल्स, समझ रहे हो ना, वायु, एयर, O2, नमी, जो जल की मात्रा जो है हवा में, या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ। अवांछनीय पदार्थ क्या होता है, अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल मतलब जिसकी इच्छा आपको नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, तो जो खरपतवार होता है, जंगल, आप चाहते हो कि फसल में जंगल उगे, नहीं चाहते हो, तो जंगल वहाँ पर क्या है, अवांछनीय पदार्थ है, यानी जो आप नहीं चाहते हो। और वो चीज़ का निर्माण, वो चीज़ हो, उसको हम लोग कहते हैं अवांछनीय, अनडिजायरेबल, क्योंकि आप इसकी डिज़ायर, आप उसकी ख्वाहिश नहीं कर रहे थे और वो हो रहा है। तो अनडिजायरेबल, अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है ना। तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातुएं, वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग का लगना, कोई आदमी चाहेगा कि उसके लोहे में जंग लग जाए? तो लोहा जो है एक मतलब लोहे में जंग का लगना एक सतत प्रक्रिया है, वो लगातार होता रहता है, धीरे 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 धीरे। वो होता क्या है कि Fe जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके और H2O के संपर्क में आकर के बना लेता है Fe2O3 और XH2O। X कहने का मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जल का अणु है। ये कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है। तो वह निश्चित नहीं है। किसी जंग में पानी का मात्रा कम होता है, किसी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जंग का स्पेशल फार्मूला ये है, फेरिक ऑक्साइड। ये कैसा होता है, लाल भूरा रंग का होता है। तो आप इसको याद रखोगे। जंग क्या है, जंग फेरिक ऑक्साइड है ना। ये लाल भूरे रंग का होता है। ये एक अवांछनीय पदार्थ है जो लोहे के ऊपर चढ़ जाता है। अपनी भाषा में इसको कह सकते हैं कि लोहा को जब खा जाता है तो वो मतलब जंग जो है लोहे को खा जाता है। और भी धातु में जंग लगता है। जैसे एक तरीके से आप समझ सकते हो, यानी अवांछनीय पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे चांदी पे जो है काली परत का निर्माण हो जाता है, क्योंकि सिल्वर जो है ना, ये सल्फर से रिएक्ट करके जो है सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, समझते कि नहीं, काली परत का निर्माण कर लेता है। तो ये सिल्वर सल्फाइड का जो है एक लेयर चढ़ जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से चांदी का जो है वो काला हो जाता है। पायल वगैरह जो पहनती हैं तो अब फीमेल वगैरह, आप उसमें देख सकते हो कुछ काला काला हो जाता है धीरे धीरे। वो इस वजह से कि उस पर सिल्वर सल्फाइड का जो है एक लेयर चढ़ जाता है। उसी प्रकार से तांबा का बर्तन बहुत दिन तक रखा रहता है, उसमें एक हरी परत का निर्माण हो जाता है। तो वो हरी परत का निर्माण क्या होता है कि जब कॉपर जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2O वगैरह के संपर्क में जब आता है तो उसमें जो है कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो वो जो एक हरी परत है, जो कि अवांछनीय परत है, जो कि संक्षारण की वजह से हुआ है, वो क्या है, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। एक तरह का मिक्सचर है वो जी, दोनों है उसमें, कॉपर कार्बोनेट भी है और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है।
उतनी बातें आपको नहीं जाननी थी, लेकिन आपको ये जानना है कि संक्षारण वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं जो हैं नमी, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में आकर के जो है मतलब बर्बाद हो जाती हैं, उस पर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण हो जाता है। जैसे लोहे में जंग का लगना, चांदी पर काली परत का चढ़ना, तांबे पे हरी परत का चढ़ना आदि। अब आइए एक लास्ट टॉपिक है हम लोगों के पास, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? कभी भी जो है आप तेल वाला खाना यानी कि मतलब या जिसमें चर्बी होता है उसको आप लंबे समय तक छोड़ दो उस खाने को, तो आप देखोगे कि उसमें बदबू आ जाती है, वो खाना ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, उसमें बदबू भी आ जाती है। तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। कहता है कि जब वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन के कारण, उपचयन का मतलब ही होता है उसमें ऑक्सीजन का जुड़ जाना, क्योंकि जब कोई पदार्थ खुला रहता है तो उस वायु के संपर्क में होता है, तो वायु में तो ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक नए तरह का खतरनाक विषैला पदार्थ बना देगा। आपने सुना होगा मिड डे मील वगैरह में कि मिड डे मील खाने से इतने बच्चे बीमार, एक्चुअली उसमें होता वही है, उसमें विकृत गंधिता की प्रॉब्लम हो जाती है। वो लंबे समय तक खाना मतलब वो खाद्य तेल वगैरह सब जो है खुला रहता है, वो वायु के संपर्क में आ जाता है, जिसकी वजह से जो है उसमें विषैले पदार्थ का निर्माण हो जाता है जी। तो जब वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन के कारण उनमें अरुचिकर मतलब जिसमें आपका रुचि ना हो, गंध समझ रहे हो ना, महक और स्वाद उत्पन्न हो जाता है, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन वगैरह का जो टेस्ट बदल जाता है उसका मतलब, और उसमें बदबू आ जाती है जी, यानी कुल मिलाकर के वो खाना विषैला हो जाता है। और इसको रोकने के लिए, विकृत गंधिता को रोकने के लिए है ना, एक हम लोग एक सेंटेंस से बोलते हैं प्रति उपचायक। प्रति उपचायक मतलब एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्रति उपचायक एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? एब्सोल्युटली O2 है, क्योंकि O2 में ही तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है ना। तो इसी का एंटी को डाला जाता है, और जैसे कि चिप्स की थैली को जो है विकृत गंधिता से रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। इसी जो हम पढ़ना थोड़ा सा भूल गए थे, आपको थोड़ा सा और समझा दें कि जैसे उपचायक शब्द जब मैंने यहाँ पे लिया तो याद आ गया मुझे। जैसे उपचायक, तो उपचायक कौन कौन होगा? उपचायक सबसे पहले तो O2 होगा, चूँकि इसमें ऑक्सीजन है तो उसी की वजह से किसी का उपचयन होगा। तो जिसमें ऑक्सीजन होता है जैसे Fe2O3 हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा ATC, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड हो जाएगा। तो जिसमें भी ऑक्सीजन है वो सब जो है उपचायक का काम कर रहा है ना। अगर हम बात करें अपचायक, तो अपचायक जिसकी वजह से अपचयन होगा, तो अपचायक के पास ऑक्सीजन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर H2 हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, और जितने भी हायर मेटल्स हैं, मतलब हायर मेटल्स न कह सके, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स जो हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, Fe हो गया, ये सभी के सभी किसका काम करेंगे? ये सभी के सभी जो है अपचायक का काम करेंगे, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके वजह से जो है अपचयन खूब होगा, इस वजह से ये अपचायक का काम करेगा। तो यहाँ पे जो है कि आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, और आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसका मतलब नोट्स चाहते हो, PDF चाहते हो आप इसका, तो आप हमसे कांटेक्ट करो। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप खुद ही सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त वगैरह से भी करवाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू। जय हिंद।